Good morning, student. Kavita Nandwani is here, your SST teacher. Today I discuss a chapter number 4, climate, second part. First part we already discussed with you. Yesterday I discussed with concept of climate, climatic controls, factor affecting India's climate. Today I discuss the next concept of this chapter, the Indian monsoon, the season, ठीक है, the retreating post of monsoon and distributions of rainfall. फर्स्टली द इंडियन मानसून. देखो इंडियन मानसून क्या होता है. भारतीय मानसून मीन्स इंडिया के अंदर जो मानसून है वो कैसे आता है और कब आता है. देखो द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ द स्ट्रॉन्गली इन्फ्लेक्टेड बाय द मानसून. जो क्लाइमेट है मतलब जो जलवायु है, भारत का जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, वो सारा का सारा डिपेंड करता है मानसून पे. और मानसून जो है वो किस पे डिपेंड करती हैं, वो विंड पे डिपेंड करती हैं. ठीक है. अब एंशियंट टाइम के यहाँ स्टोरी बताई गई है कि कुछ सेलर्स थे जो कि पानी के रास्ते से अपने जहाज़ में इंडिया की तरफ आ रहे थे. ठीक है. उनके लिए ये जो मानसून है, विंड्स हैं, इन्होंने काफ़ी परफेक्टफुली वर्किंग की, जिसकी वजह से उन्होंने इसका नाम मानसून रख दिया. हुआ क्या कि जब वो सेलर्स, नाविक समंदर के रास्ते अपने शिप में आ रहे थे, तो जो वाइंड्स हैं, जो हवा है, उसने एकदम अपना रास्ता जो है वो चेंज कर लिया. ठीक है. चेंज कर लिया तो वो उनके लिए, सेलर्स के लिए क्या हो गया, मर्सी ऑफ विंड्स. उनके लिए जो मर्सी थी, मतलब उनके लिए जो हवा थी, उसने एक दया का काम किया. क्यों काम किया. देखो अगर जिस साइड पर आप जा रहे हैं, अगर एयर का प्रेशर उसी साइड पर रहता है, पॉजिटिव साइड पर रहता है, तो आपके लिए पानी में चलना इजी हो जाता है. ठीक है. अगर मान लो आपको जाना राइट साइड है, बट जो एयर का प्रेशर है, जो विंड का प्रेशर है, वो लेफ़्ट साइड हो जाएगा, तो आपका जो जहाज़ है वाटर का, वो क्या होगा, वो लेफ़्ट साइड मुड़ जाएगा, जिससे कि आपको जाने में दिक्कत होगी. ठीक है. तो जो वहाँ के सेलर्स थे, जो इंडिया में एंट्री कर रहे थे, उनके लिए जो वाइन थी वो गुड लक प्रूव हुई, क्योंकि उन जिस साइड से वो आ रहे थे, जो विंड थी वो भी सेम उसी साइड की फ्लो कर रही थी. The Arabs who had also come to India in traders, the name and seasonal reversal of this wine system monsoon. अब जो अरब के लोग इंडिया में आ रहे थे अपनी ट्रेडिंग के लिए, अपने व्यापार के लिए, उन्होंने इस सीजनल रिवर्सल को विंड सिस्टम ऑफ मानसून का नाम दे दिया. ठीक है. क्लियर हो गया कि इंडिया के अंदर मानसून नाम कैसे पड़ा और इंडिया की जो मानसून पवनें हैं, जो विंड्स हैं, वो कैसे वर्क करती हैं. ठीक है. देखो द मानसून्स आर एक्सपीरियंस्ड इन ट्रॉपिकल एरिया रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ. देखो अब जो मानसून की पवनें हैं, जो मानसून की हवा है, वो हवा जो है देखो 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री जो है साउथ साइड से चलती है. ठीक है. जिससे क्या होता है, मानसून इफ़ेक्ट होता है. अब देखो मानसून को इफ़ेक्ट करने वाले ओनली विंड ही नहीं, बल्कि कई और फैक्टर्स भी हैं जो मानसून को इफ़ेक्ट करते हैं. देखो कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. अब यहाँ पर दिखने में तो बहुत सिंपल सा नज़र आ रहा है. कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर यानी वाटर और जो भी हमारी लैंड है, पृथ्वी है, उसका ठंडापन. बट इसके अंदर एक बहुत बड़ी बात छुपी है. बहुत बड़ी बात क्या छुपी है, देखो उसने कहा कूलिंग ऑफ लैंड. ठीक है. एंड वाटर. अब इसमें दो चीज़ें बताई हैं, एक लैंड और एक वाटर. लैंड क्या है, देखो जब सन की रेस लैंड पर आती हैं तो लैंड क्या हो जाता है, जल्दी से हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है. गर्म होने की वजह से वहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर हो जाता है. ठीक है. किसका लो प्रेशर होता है, विंड्स का, हवा का लो प्रेशर हो जाता है. मतलब जो हवा चलती है वो काफ़ी स्लो चलती है और काफ़ी हॉट होती है. ठीक है. और
जो वाटर है, मतलब जब समुंदर के पास के एरिया में जाते हैं तो वहाँ की जो एयर होती है वो कूल होती है। कूल होने के कारण वहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। किसका? विंड का हाई प्रेशर होता है। और आप ये देखना कि जितनी भी विंड्स चलती हैं, जो भी मानसून आते हैं, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाओगे तो आपका जो एटमॉस्फेयर है वो कूलिंग वाला होता चला जाएगा। नेक्स्ट में बताया हुआ है द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। देखो अब क्या होता है, जो हमारी इक्वेटर लाइन है, जो अभी आपने लास्ट वीडियो में स्टडी किया है, वो हमने स्टडी किया था कि सन और इक्वेटर लाइन के बीच में अगर कोई भी चीज़ आ जाती है जो जितनी भी नियर होती है, वहाँ का प्रेशर जो होता है वो हाई प्रेशर होता है और उसे ही हम क्या बोल देते हैं, हाई प्रेशर एरिया बोल देते हैं। द तिब्बतन प्लेट्यू गेट्स इंस्टेंटली हीट। अब इससे सेम यही बताया हुआ है कि जो तिब्बतन प्लेट्यू है वहाँ पर सन की रेस डायरेक्ट पड़ने के कारण और हाई प्रेशर होने के कारण वो क्या हो जाता है, काफ़ी हॉट हो जाता है। देखो द मोमेंट ऑफ द वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम। अब देखो यहाँ पर जो जितना भी हमने ये पॉइंट्स पढ़े हैं, पोजीशन ऑफ द इनर ट्रॉपिकल कन्वर्जन या हाई प्रेशर या तिब्बतन प्लेट्यू गेट इंस्टेड हीटेड, या अब जो हम स्टडी कर रहे हैं ये मूवमेंट ऑफ द जेट स्ट्रीम की हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इन सब सारे पॉइंट्स में हमें क्या देखने को मिला है, यही चीज़ मिली है कि जो एयर है, जो वाइंड है, वो क्या करती है, फ्लो करती है। वो हाई से लो प्रेशर की तरफ जाती है और जब भी हाई से लो प्रेशर की तरफ वो जाएगी तो वो क्या करेगी, वो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो मेंटेन करेगी। अब वहाँ पर जो मानसून आती है वो भी अलग अलग टाइप की होती है। ठीक है, कोई ट्रैवलिंग मानसून होती है, कोई साइक्लोन मानसून होती है जो आती है। उससे ये देखो, जितनी ज़्यादा मानसून पवनें आएंगी उतनी ज़्यादा हमारे क्लाइमेट में भी चेंज आएगा। अब हम बात करेंगे कि क्लाइमेट में जो चेंजेस हैं वो किस तरह से आते हैं और कैसे आते हैं। देखो मानसून के आने पे क्लाइमेट में चेंज होगा और क्लाइमेट में जो चेंज होगा उसको हम बोल देते हैं सीजन्स। ठीक है, देयर आर 4 मेन सीजन इन इंडिया। इंडिया के अंदर क्या है, 4 मेन सीजन है। कौन कौन से मेन सीजन है? देखो कोल्ड वेदर सीजन, मतलब जब ठंड का टाइम होता है तो उसको हम विंटर बोल देते हैं। द हॉट वेदर सीजन, जब गर्मी वाला टाइम होता है तो उसको हम समर बोल देते हैं। एडवांसिंग मानसून द रेनी सीजन। एडवांसिंग मानसून का मतलब है कि आने वाली, जो पहले से ही मानसून आ रही है, हमें पहले से ही आइडिया हो जाता है कि इस टाइम पर बारिश आएगी, तो ऐसी सीज़न को बोल देते हैं रेनी सीज़न। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे रिट्रीटिंग मानसून द ट्रांजैक्शन सीज़न, मतलब जिसके अंदर हमें सीज़न के बारे में पता ही नहीं चलता। कभी तो बारिश आ रही है, कभी धूप हो रही है। ठीक है, मतलब कभी हॉट है तो कभी कोल्ड है। अब हम इसको आगे स्टडी करेंगे। फर्स्टली स्टडी करेंगे द कोल्ड वेदर एंड द सीजन विंटर। देखो विंटर क्या है, विंटर मतलब सर्दी का टाइम। ठीक है, हमें नाम से ही पता चल रहा है। द कोल्ड वेदर सीजन बिगन फ्रॉम मिड नवंबर इन नॉर्थन इंडिया एंड स्टे टिल फेब। देखो नॉर्थन इंडिया में यानी उत्तरी भारत में ये नवंबर से स्टार्ट होकर और फेब के मंथ तक रहता है। मीन्स उत्तरी भारत में जो सर्दी का समय होता है वो नवंबर से लेकर फेब तक होती है। आप कौन से भारत में रहते हैं, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, कहाँ रहते हैं? आप नॉर्थ भारत में रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सर्दी का टाइम होता है वो क्या होता है, नवंबर से फेब होता है। ठीक है, दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया। देखो उत्तरी भारत के अंदर सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट मंथ होता है दिसंबर और जनवरी। ठीक है, ड्यूरिंग दिस सीजन द नॉर्थन ट्रेड विंड्स प्रिवलिंग ओवर द कंट्री। इस टाइम पर क्या होता है कि जो नॉर्थन ट्रेड विंड्स है, मतलब जो उत्तरी साइड से व्यापारिक पवनें आती हैं, वो क्या करती हैं, पूरी कंट्री, पूरे देश के अंदर फ्लो करती हैं। ठीक है, द वेदर ऑफ नॉर्मली मार्क्ड बाय अ क्लियर स्किल, लो टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी, फैब्रिक वेरिएबल काइंड्स, द पेनिनसुलर
मीन्स डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन। अब देखो इससे क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि नॉर्थन साइड में जो कोल्डनेस है वो होने के कारण हम उस सीज़न को विंटर सीज़न बोल देते हैं। ये नवंबर से लेकर फेब तक होता है, ठीक है। इनमें दिसंबर और जनवरी सबसे कोल्डेस्ट मंथ होते हैं। और इस वेदर में क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है, लो ह्यूमिडिटी, मतलब गर्मी नहीं होती है। जैसे अभी इन दिनों में हम देखें तो हॉटनेस है, ठीक है, गर्मी का टाइम चल रहा है, तो अगर बारिश नहीं आती है और हॉटनेस ज़्यादा हो जाती है तो ह्यूमिडिटी हमें फील होने लग जाती है। बट उस टाइम पर जब वेदर सीज़न होता है, ठीक है, विंटर सीज़न होता है, तो हमें ह्यूमिडिटी फील नहीं होती है। उस टाइम पर लो ह्यूमिडिटी होती है और लो ही टेम्परेचर होता है, ठीक है। दिस सीज़न इज़ बेस्ट या इम्पॉर्टेंट फॉर अ रबी क्रॉप। जो रबी की क्रॉप्स होती हैं, आपने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया था, वो इसी सीज़न में होती हैं, ठीक है। ये जो रबी की क्रॉप है, रबी की क्रॉप कौन कौन सी होती हैं आप बता सकते हो मुझे? सोचो क्या होती है, आपने लास्ट चैप्टर में स्टडी की है, ठीक है। देखो बेटा आगे, द हॉट वेदर सीजन समर। हॉट वेदर समर सीजन क्या होता है, आप देखो अभी हमने स्टडी किया था कोल्ड वेदर। कोल्ड वेदर में हमारा क्या बना, विंटर सीजन। हॉट वेदर में हमारा सीज़न क्या बनेगा, समर सीज़न। इस टाइम पर क्या होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और तो और क्या होता है, लू चलने लग जाती है। देखो जून के महीने में काफ़ी तेज जो हवा चलती है वो गर्म चलती हैं, ठीक है। ड्राई विंड होती है, मतलब डस्ट होता है उसके अंदर, उससे क्या होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, ठीक है। अब हम इसको डीपली स्टडी कर लेते हैं। द हॉट वेदर सीजन बिगिंस फ्रॉम मार्च एंड कंटिन्यू अप टू अ मई। ये सीज़न क्या है, मार्च से चलकर मई तक चलता है, ठीक है। और इसमें क्या है, द हाईएस्ट टेम्परेचर इज़ अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है वो क्या किया जाता है, 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाता है। और इन पेंसिलर इंडिया टेम्परेचर रिमेन लोअर ड्यू टू द मॉडर्न इन्फ्लुएंस ऑन द ऑक्शन। देखो अब इसमें क्या होता है, जो प्लेट्यू है, पेंसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय जो पठार है, मतलब ऊंचा एरिया जहाँ पर लो टेम्परेचर होता है, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो सेम जैसे ऑक्शन का टेम्परेचर रहता है ना, उसके आसपास के एरिया का सेम वैसा ही टेम्परेचर रहता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, वेदर सीजन इज़ अ लू, ठीक है। अब दीज आर द स्ट्रॉन्ग हॉट ड्राई वाइंड्स ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे, डस्टी स्टॉर्म्स, ठीक है, मतलब धूल भरी आंधी चलती है इसके अंदर, और ये बंगाली साइड से होता है, ठीक है। इसको काल बख्शी भी बोल देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो ये हम इसको काल बख्शी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम पर काफ़ी तेज़ हवा चलती है, धूल भरी आंधी चलती है, कुछ दिखाई नहीं देता है, ठीक है। और ये जो मानसून है मोस्टली कहाँ आता है, ये हमें देखने को मिलता है केरला एंड कर्नाटका में देखने को मिलता है, यानी ये साउथ साइड पर हमें देखने को मिलता है। और ये क्या होता है, जो प्री मानसून शावर्स हैं, ठीक है, शॉवर्स हैं, ये हमें कॉमनली केरल और कर्नाटका में नज़र आते हैं। अब हम नेक्स्ट आगे स्टडी करेंगे एडवांसिंग मानसून द रेनी सीज़न। देखो रेनी सीज़न क्या होता है, जून में काफ़ी गर्मी पड़ती है, ठीक है, हॉट एरिया होता है, मतलब हॉट टेम्परेचर कह सकते हैं आप, हमें ह्यूमिडिटी फील होती है, हम लोग मतलब ये सोचते हैं कि जल्दी से बारिश आ जाए, जल्दी से रेन आ जाए, ताकि जो टेम्परेचर इतना बढ़ गया है वो कम हो जाए, ठीक है, ह्यूमिडिटी कम हो जाए, जिससे हम लोगों को कंफर्ट फील हो सके। तो ऐसे सीज़न को बोल देते हैं रेनी सीज़न, जबकि इस रेनी सीज़न में कंफर्ट कम और परेशानी ज़्यादा होती है। जैसे आप स्कूल जाते हो, बारिश आ जाती है तो आप बोलते हो चलो छुट्टी मार लेते हैं, ठीक है। या कहीं मार्केट जाना और बारिश आ गई है तो आप भीग जाते हो, बट आप इंजॉय भी करते हो इस मौसम का, ठीक है। आप स्टडी करते हैं कि रेनी सीज़न क्या होता है, बारिश का मौसम क्या होता है।
और ये कौन सी मानसून पवनों के कारण होता है? देखो, बाई अर्ली जून द लो प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्थन प्लेन इंटेंसिफाइज इट अट्रैक्ट द ट्रेड विंड्स ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर। देखो, दक्षिणी क्षेत्र से आने वाली जो व्यापारिक पवनें होती हैं, ठीक है, उत्तरी साइड का जो प्लेन एरिया है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। उसके अट्रैक्ट होने की वजह से जो विंड्स हैं वो ब्लो करती हैं वार्म ऑक्शन में। देखो, विंड्स जो हैं वो ब्लो कर रही हैं वार्म ऑक्शन में, ठीक है। दे ब्रिंग अबेंडेंट मॉइस्चर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ये क्या कर देती हैं, सब कॉन्टिनेंट के एरिया में मॉइस्चराइज मतलब कि उसको नमी वाला बना देती हैं। द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ दिस सीजन इज रिसीव्ड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। अब देखो, ये जो रेनफॉल का जो सीज़न है ये मोस्टली रिसीव होता है ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न यानी कि पूर्वी पार्ट, मतलब देश के पूर्वी क्षेत्र में हमें ये देखने को मिल जाता है। इसमें क्या होती है कि ये पवनें जो होती हैं किसी बड़ी जगह पे जाकर टकराती हैं। जैसे क्लाउड अगर बड़ी जगह पर चोटी पे जाके जहाँ कहीं भी टकराता है वहीं पे बारिश होने लग जाती है, सेम ऐसे ही ये विंड्स भी जाकर जो कि प्रेसिपिटेशन की फॉर्म्स में बनी हुई होती हैं, पानी से भरी हुई पवनें होती हैं, ट्रेडिंग पवनें होती हैं, ये भी जब किसी बड़ी जगह से जाकर टकराती हैं तो वहाँ पर ये क्या कर देती हैं, बारिश कर देती हैं, ठीक है। अब देखो, आपको स्क्रीन पर 3 पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये जो फर्स्ट पिक्चर है, ये फर्स्ट पिक्चर ये वाली, ये पिक्चर हमें बता रही है कि धूल भरी आंधी आ रही है, डस्ट स्टॉर्म हो रहा है बारिश के आने से पहले का टाइम। और ये जो सेकंड पिक्चर है ये वाली, ये हमें बता रही है एरिया कि किस तरह से ऐसे 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 बारिश आ रही है सारी, ठीक है। और काफ़ी अच्छी वाली फीलिंग आती है बारिश के मौसम में, ठीक है। और ये जो थर्ड पिक्चर शो हो रही है, इस पिक्चर में हमें शो हो रहा है कि जो रेन आने के बाद ग्रीनरी हो जाती है वो चीज़ हमें शो हो रही है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और लास्ट टॉपिक है ये हमारे चैप्टर का, मॉनसून ऐसा यूनिफाइड बॉन्ड। देखो, बॉन्ड का मतलब क्या होता है, बंध जाना, किसी चीज़ का बांध देना। अब मानसून जो है वो कैसे बनता है और कैसे उसको रोका जाता है वहाँ पर, मतलब देखो, आप चाहते हो बारिश आए, ठीक है, बारिश तब आएगी जब ट्रेडिंग विंड्स आएंगी, और ट्रेडिंग विंड्स भी वाटर वाली होंगी और वो किसी बड़े एरिए पे किसी बड़ी पीक पर जाकर टकराएंगी जिससे कि उस साइड पर बारिश आएगी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो मॉनसून आ रहा है वो कहाँ और कैसे रुकता है, उसका क्या बॉन्ड बनता है, ठीक है। देखो, इसमें क्या, यू हैव ऑलरेडी नो दैट the way of the Himalaya protect the subcontinent from extremely cold winds from the Central Asia। देखो, सेंट्रल एशिया में क्या होता है कि जो हिमालय साइड है वो सबसे ऊंची चोटी है उसकी, ठीक है। वो क्या करती है कि सब कॉन्टिनेंट साइड से, मतलब ये कह लो हिमालय के दूसरी साइड से जो विंड्स आती हैं, ट्रेडिंग पवनें आती हैं, तो हिमालय क्या करता है, उसको अपने से आगे जाने नहीं देता, वो उसको वहीं रोक देता है और वहाँ पर क्या हो जाता है, हाई टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। अब देखो, आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि हाई टेम्परेचर से हम लो टेम्परेचर की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, वेट द अराइवल ऑफ द मानसून। अब ये जो मानसून है इसकी सभी वेट करते हैं। क्यों वेट करते हैं, क्योंकि ये जो मानसून की पवनें हैं, ये जो रेन लेकर आती हैं ये पवनें, ये हमारी जितनी क्रॉपिंग होती है, हमारा जितना एग्रीकल्चर होता है वो सारा का सारा रेन पे डिपेंड होता है। और रेन किस पे डिपेंड है, मानसून पे डिपेंड है। तो लोग क्या करते हैं, देखो, इंडिया में नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट के लोग जो हैं वो इस मानसून की काफ़ी वेट करते हैं और मानसून आ जाने के बाद काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होनी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। सबसे मेन बात है कि जितनी भी रिवर्स हैं, जितनी भी वैलीज़ हैं, उनके अंदर वाटर आना शुरू हो जाता है और वो क्या हो जाती हैं, वो एक अट्रैक्टिव प्लेस बन जाती हैं और लोग वहाँ पर उसको देखने के लिए भी जाते हैं, ठीक है।
Thank you student. Have a nice day. Take care. Stay home.